हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो है शीतल सच नहीं बताती और वो एक अजीब सी कहानी बना के मानवी के सामने पेश कर देती है। मानवी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आरू से पूछती है, आरू तुम बताओ क्या ये सच बोल रही है। आरू उस समय कुछ नहीं कहती है, तो शीतल उसको सफाई देने लगती है। तो मानवी कहती है मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं आरू से पूछ रही हूँ। आरू बताओ। तभी शीतल आरू को इशारा करती है कि अगर तुमने बताया तो फिर मैं तुम्हारी बात बता दूंगी मानवी को। तो फिर आरू चुप हो जाती है और कहती है कि नहीं, वो सही कह रही है, वो जॉब के सिलसिले में। तो मानवी कहती है कि ओके ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे शीतल, तुम जो है जॉब के लिए मम्मी पापा से छुप के आ रही हो, कल को तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब कैसे जाओगी तुम घर से, मुझे ये बता दो, बस इतना बता दो मुझे, और कुछ नहीं जानना। तो कहती है वो तो फिर मैं बात कर ही लूँगी ना मम्मी से, मैं उन्हें समझा लूँगी किसी तरीके से। तो कहती है तो पहले जाके समझाओ ना उनको कि तुम्हें जॉब करनी है, जॉब मिल जाएगी तब तुम उन्हें समझाओगे, और वो जहाँ तुम्हारे लिए बात करेगी फिर इसका भी जो है नाम खराब ही होगा ना। तो कहती है ठीक है, मैं बात करती हूँ मम्मी से। कहती है हाँ तो पहले जाके बात करूँ। तो ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो मानवी कहती है कि वैसे तो हमने सच कहा है ना। कहती है अब तो आरू ने भी बोल दिया कि मैंने सच कहा है, फिर भी भरोसा नहीं है क्या। कहती है नहीं, आरू पे मुझे पूरा भरोसा है। ये कह के चुप हो जाती है और शीतल भी फिर विंडो से ही कूद के चली जाती है। जैसे ही वो जाती है मानवी आरू को पकड़ती है और कहती है अब मुझे बताओ बात क्या है, झूठ क्यों बोल रही है लड़की, हाँ सच सच बताओ ये सब चल क्या रहा है। तो आरू कहती है मानवी मुझ पे भरोसा है। कहती है हाँ है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई हो, जो छुपा के रखी हो तुम्हारे पास से रिलेटेड, या कुछ भी बात जो तुम्हें परेशान कर रही है, या ये लड़की इतना झूठ क्यों बुलवा रही है तुमसे, ये कोई भी बात तुम मुझे आराम से बता सकते हो। तो आरू कहती है कि मुझ पे भरोसा है ना। कहती है हाँ है। कहते हैं तो मुझ पे भरोसा रखो, टाइम आने पे मैं तुम्हें खुद सब कुछ सच सच बता दूंगी, पक्का पक्का श्योर, प्लीज़। मानवी कहती है आरू प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, या मुझे पता होगा तो आपके दिल से दिमाग से सारे डर ख़त्म हो जाएंगे, प्लीज़ बता दीजिए। आरू कहती है प्लीज़ ना, मुझे प्लीज़ टाइम दे दो यार प्लीज़। और आरू एकदम उसकी आंखें भर जाती है और वो बिल्कुल थक के हार के वहीं अपने बेड पे बैठ जाती है और चुप हो जाती है। मानवी उसके पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है आरू आई एम विद यू इन एनी कंडीशन, बस मुझे ऐसी कोई बात पता ना चले जिससे मेरा विश्वास तुमसे टूट जाए। ये याद रखना, अगर ऐसी कोई भी बात है तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर से अपनी बात को दोहरा रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसी बात है तो किसी और से पहले मुझे तुम्हारे मुंह से पता चलनी चाहिए। बस इतना कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। आज के बाद तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगी कुछ भी बताने के लिए। और कहती है और ये निशान कैसे पड़ा कैसे नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, बट आई ट्रस्ट यू कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे मेरा भरोसा तुमसे टूट जाए। मैं तुम पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इस बात को याद रखना हमेशा। आरू कहती है डेफिनेटली याद रखूँगी, आई प्रॉमिस, बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से निकल के सारी सच्चाई मैं तुम्हें बताऊँगी।
मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, बस थोड़ा सा। तो मानवी कहती है ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वक्त लो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी अब, ठीक है। तो आरू मानवी को हक कर लेती है, कहती है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मुझे इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मानवी आरू के होठों पे किस करती है और कहती है आप ठीक हो जाइए, मूड ठीक कर लीजिए, कल पार्टी में भी जाना है ना, तो इस तरह मुंह बना के जाना है क्या? तो कहती है कल बहुत दूर है, तब तक मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो कहती है ठीक है। फिर तभी उनके पापा उन्हें आवाज़ लगाते हैं कि आके भाई खाना रेडी है, खाना खा लो। तो मानवी कहती है वैसे मेरे ससुर जी खाना अच्छा बनाते होंगे। तो मानवी कहती है क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने अभी? तो कहती है मेरे खाना अच्छा बनाते होंगे। कहती नहीं 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 नहीं, उससे पहले कि मेरे ससुर जी। तो कहती है वाओ वाओ इट्स अमेजिंग यार, तुमने तो मेरे ख्वाबों को अरमान दे दिए। हाँ, तो कहती है अच्छा, अरमानों को ख्वाब दे दिए ऐसे बोलो। तो कहती है हाँ जो भी है। तो कहती है अच्छा चले। तो आरू खड़ी होती है और मानवी को ज़ोर से हक करती है और उसके बाद वो आ जाते हैं बाहर हॉल में खाना खाने के लिए। पापा उनके खाना लगा देते हैं तो मानवी उनकी हेल्प करने लगती है। तो उनके पापा बोलते नहीं बेटा रहने दो, मैं कर लूँगा। तो कहती नहीं अंकल जी, मैं साथ में कराती हूँ ना। तो फिर वो ऐसे ही मिल के सर्व करते हैं, तभी डोरबेल बजती है। तो आरू उसके पापा जाने लगते हैं। तो आरू कहती है 1 सेकेंड मैं देखती हूँ पापा, आप बैठिए यहाँ पे। वो उठ के जाती है मेन डोर पे और गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ शिवानी और स्नेहा होती है। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहती है मैंने वो पिक्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सेंड कर दिए हैं। कहती है ओह सीरियसली? तो आरू को बिलीव नहीं होता क्योंकि मानवी तो उसके साथ ही होती है और उसे लगता है अगर मानवी को पिक्स जाते तो वो तो तहलका कर देती। तो इसलिए वो नेहा की बात पे बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि ठीक है भेज देना, आपने बहुत अच्छा किया। तो कहती है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कहती है मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे बहुत प्यार करती है, वो ये बैठी है मेरे पास, देखो आओ मैं अंदर मिलवाती हूँ तुमसे। तो नेहा की नज़र जैसे ही मानवी में पड़ती है, कहती है नहीं 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 नहीं, मैं बाद में आती हूँ। कहती क्यों, तो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना नहीं है? रुको मिल के जाओ। कहती नहीं मैं बाद में आती हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है अभी मुझे करना है। नेहा को डर होता है कहीं मानवी के सामने मैं आ गई तो वो आरू को सब सच बता देगी और फिर आरू बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी। इसलिए वो शांत होती है और वहाँ से चली जाती है और जाके आरू के बारे में सच पता करने लगती है। बहुत सारे अपने जो भी उनके कांटेक्ट होते हैं वो सबको काम पे लगा देती है आरू का सच निकलवाने के लिए। इधर ये लोग डिनर करते हैं, उसके बाद आरू मानवी को कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँ। तो मानवी कहती है कि हाँ आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। तो फिर वो वहाँ से जाती है और बाहर तो मानवी कहती है कि कौन आया था अभी गेट पे खाना खाने से पहले? तो आरू कहती है कि नहीं वो पड़ोस की लड़की थी। कहती वही? कहती हाँ वही थी। कहती तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? कहती है यार मैंने उसको बोला कि आओ मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है और तुम मिल लो, लेकिन वो चली गई, उसे कोई ज़रूरी काम था। तो कहती यार आरू एक बात बोलूँ आपको? तो आरू कहती है हाँ मुझे ना ये लड़की ठीक नहीं लगती, जिस हिसाब से आप उनके बारे में बताते हो ना मुझे वो ठीक नहीं लगती, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है? तो आरू कहती है कि ओके जैसा आपको। कहती है ठीक है मैं अब चलो मुझे घर छोड़ दो।
तो फिर आरू उसको गाड़ी में बैठाती है और फिर वहाँ से लेके जाती है। रास्ते में एक जगह आइसक्रीम वाला होता है, तो मानवी एकदम से उसे देख के चिल्लाती, कहती है आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो आरू कहती है कहाँ है आइसक्रीम? तो कहती है वो रहा, चलो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर कहती है लेकिन यहाँ सीताफल नहीं मिलेगी। तो कहती कोई बात नहीं, कोई सी भी चलेगी। तो कहते हैं कि अच्छा चलो। फिर वो वहाँ आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आरू के दिमाग में वही वाला सीन आने लगता है जो कमरे में उस दिन हुआ था। तो आइसक्रीम उठा के एकदम से फेंक देती है। तो मानवी उसकी तरफ देखती है, कहती कि आपको क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। कहती कुछ तो हुआ है। कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो। तो मानवी समझ जाती है कि शायद उस दिन का इंसिडेंट याद आ गया है। तो आरू का हाथ पकड़ती है एक हाथ से और कहती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, आइंदा से नहीं होगा। आरू कहती है यार नहीं मानवी, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको इतना अनकंफर्टेबल कैसे फील करा दिया कि आपका हाथ उठ गया उस वक्त मेरे ऊपर। मेरी ही गलती थी बेटा, उसमें आपकी गलती नहीं थी। सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं आपको समझ नहीं पाई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। तो मानवी कहती है प्लीज़ अभी सॉरी सॉरी बंद करें। तो आरू कहती है हाँ ना, और अब तुम आइसक्रीम खाओ, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देती हूँ। ये कह के वो उसे घर पे छोड़ने चली जाती है। तो जब वो उसे छोड़ के गेट पे से वापस आ रही होती है तो मानवी कहती है आरू? तो कहती है हाँ। कहती है हक कर दो। तो आरू गाड़ी में से कूदती है और क्योंकि उसकी ओपन गाड़ी होती है तो उसमें से कूदती है और आके मानवी को ज़ोर से जप्पी पाती है और उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है कल मिलते हैं पार्टी के लिए, और ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? कहती है यार ड्रेस गाड़ी में है। तो फिर वो जाती है, तुरंत डिग्गी खोलती है तो उसमें ड्रेस होती है, तो निकाल के ला के मानवी को देती है और कहती है अच्छे से रेडी होना, कल शाम को 6 बजे मैं तुम्हें पिक करूँगी, ओके? तो कहती है ओके। और फिर वो भी उसके चिक्स पे किस करती है और उसे बाय बोल के चली जाती है। जब वो घर के अंदर चली जाती है तो आरू भी वापस अपने घर आ जाती है। इधर मानवी जब घर के अंदर पहुंचती है तो वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी पीछे से आके कोई उसकी आंखों पे अपना हाथ रख देता है। तो मानवी एकदम घबराती है और कहती है कौन है भाई, कौन है कौन है कौन है? तो कहती है गेस, उनकी मम्मी कहती है गेस करो कौन है। तो मानवी ऐसे ज़बरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़वाती है, उसका हाथ अपनी आंखों से हटवाती है और पीछे मुड़ती है, देखती है तो उसकी कज़न होती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है एक तरीके से। मतलब वो अपनी कज़न से मोस्टली सारी बातें डिस्कस करती है। तो उसे ज़ोर से हक करती है और कहती है तुम यहाँ पे? तो कहती है हाँ मैं यहाँ पे। तो कहती है यार ओ मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तो बता नहीं सकती हूँ। तो कहती है हाँ तो मानवी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, कितने टाइम बाद मिले हैं ना हम लोग। कहती है तो तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? कहती है कि मौसी ने कॉल किया था। कहती है मौसी ने? शिवानी मौसी ने? कि हाँ पता चला वो यहाँ पे हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं भी आ जाऊँ। फिर हम लोग एक किसी कोई पार्टी की बातें कर रही थी, वो कि कुछ पार्टी करेंगी। तो कहते हैं यार सही है, मौसी ने तो बड़ा अच्छा किया, खुद भी आई है। मतलब मौसियाँ आई हैं ज़रूर है लेकिन मौसी मुझसे मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ बिज़ी रहते हैं, कभी टकरा जाते हैं कभी नहीं। तो कहती हैं कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब हम मौसी को खींच के लाएंगे और बातें करेंगे उनसे, बहुत सारी बातें। क्यों, है ना अच्छा आइडिया? कहती है यार अच्छा आइडिया, बिंदास आइडिया है, बिंदास आइडिया।
तो मानवी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है तुम दोनों बातें करो और मानवी डिनर रेडी है कर लेना। तो कहती है मम्मी मैं तो डिनर करके आ रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ से। तो कहती है कि तूने कुछ खाया? तो कहती है नहीं यार मैंने भी कुछ नहीं खाया। कहती क्यों यार? तो कहती है बस मन नहीं किया मेरा खाने का कुछ भी। तो कहती है अरे ऐसा क्या हो गया? तो मानवी ऐसे पूछती है अपनी कज़न से। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने शाम को ही ब्रेकफास्ट किया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मेरा मन नहीं किया खाने का। तो कहते हैं कि ओके तो फिर रूम में चलें, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी, तुम्हें कुछ बताना भी है। तो कहती क्या बताना है? कहती मान्या रूम में तो चल। तो उसकी कज़न का नाम मान्या होता है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है बाबा चलते हूँ। तो फिर ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ जो है मानवी से कहती है बता। तो कहती है मेरा छोड़ पहले तू बता तेरी गर्लफ्रेंड्स कैसे हैं। तो जी हाँ मान्या लेस्बियन होती है, उसे लड़कियाँ पसंद होती हैं। तो मान्या कहती है तुझे याद है अब तक? तो कहती है ले यार हम लोग सारी बातें शेयर करते हैं तो मैं ये बात कैसे बोल सकती हूँ। कहती तब तो तुझे मुझे बहुत गुस्सा करती थी कि ये क्या आदत है, क्या लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है, ये कैसे हो सकता है। तो कहती यार तब मैं नहीं समझती थी ना, अब मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ कि प्यार पे कोई ज़ोर नहीं होता, प्यार कहीं भी किसी से भी कभी भी हो सकता है। बताना तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? तो कहते हैं यार ठीक है सब। कहती है अभी भी तुझे कोई परमानेंट लड़की नहीं मिली? तो कहते हैं नहीं यार अपना तो चलता रहता है किसी ना किसी के साथ। तो कहती है कि यार कोई देख ले परमानेंट अपनी ज़िंदगी में। तो कहती है देख लेंगे, क्या है ज़िंदगी है, चलने दे आराम से जीने दे। तो कहती है ये भी सही है, जियो फिर अपनी ज़िंदगी आप आराम से। तो कहती है कि बाय द वे तुझे तेरा ड्रीम पार्टनर मिला जिसके तू सपने बुनती रहती थी? तो कैसे हैं जीजू जी हमारे? हाँ तो मानवी उसे सोचती है कि बता दे कि वो एक लड़की से प्यार करती है, बट मानवी चुप हो जाती है और कहती है नहीं सरप्राइज़ देंगे इनको, दिखाएंगे उन्हें, और जब ये कंफ्यूज होगी कि वो लड़का है और लड़की मज़ा आएगा। कहती है कि हाँ मिल गए हैं तुम्हारे जीजू जी मुझे। कहती है वो क्या सच में रियली? तो कहती है हाँ सच में रियली। तो कहती है यार वाओ मतलब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, कब मिलवा रही हो जीजू से बताओ ना। तो कहती है कि फ़ोटो दिखा दूँ? तो कहती है कि हाँ फ़िलहाल के लिए तो फ़ोटो दिखा दे। तो मानवी एक पिक ढूंढती है जिसमें आरू और वो साथ में होते हैं, तो लेकिन आरू का फेस उसमें हल्का सा ब्लर हो रहा होता है, तो वो और पिक्स ढूंढने लगती है आरू की। तो कहती है कि यार आरू की पिक्स हैं तो सही इसमें। कहती क्या नाम बताया तूने? कि आरू। तो मानने कहती कि आरू? कि हाँ आरू। तो नाम में भी कंफ्यूजन होती है। तो कहती है क्या बोल रही है, आरू की आरू? कि आरू। तो कहती है अच्छा आरू कि हाँ। तो कहते हैं कि ओके तो पिक्स। तो कहते हैं यार एक्चुअली ना मेरा फ़ोन परसों गिर गया था तो ये ख़राब हो गया था, अब इसके जो है डेटा रिस्टोर कर पाना है, अभी तक हुआ नहीं है, तो जैसे ही रिस्टोर होता है मैं तुझे तुरंत दिखाती हूँ। तो कहती है कि ठीक है तो एक काम करते हैं ना, पिक का छोड़ तो मुझे डायरेक्ट मिलवाना जीजू से। तो कहती है ठीक है ऐसा कर लेते हैं, कल शाम को मुझे यहाँ पिक करने आएंगे, हमें किसी पार्टी में जाना है, तो फिर तब मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। तो कहती है कि ओके तब मिलवाना तुम मुझे। यार मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सच में तुम्हारा ड्रीम पार्टनर आ गया, अब तूने जैसा सोचा था वैसे ही है ना? कहती है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा।
तो अब देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। ये मौसी जी ने नेहा को अब कौन से टेस्ट के लिए बुलाया है, सॉरी मान्या को कौन से टेस्ट के लिए बुलाया है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।